खेतों में बिछी पीले फूलों की चादर। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में आजकल खेतों में नजर आ रहे हैं एक खूबसूरत तस्वीर। खेतों में लहरा रही सरसों के पीले फूल। इन पीले फूलों की चादर ने किसानों के सपने को नई उड़ान दी है। यह सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि यहाँ के किसानों की मेहनत और जीविकोपार्जन का जरिया है। सरसों की यह फसल किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। कम लागत, कम मेहनत और बेहतर मुनाफा, यही वजह है कि किसान इसे खास महत्व देते हैं। स्थानीय किसान बताते हैं कि हर साल नवंबर दिसंबर में सरसों बोते हैं। 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाते हैं और फरवरी में कटाई शुरू होता है। इसका उत्पादन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हजारीबाग के किसान पीले और काले दोनों तरह के सरसों की खेती करते हैं। यह फसल तिलहन के उत्पादन के लिए बेहतर खास मानी जाती है। यहाँ की सरसों की उपज सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि इसे दूसरे राज्यों तक भी निर्यात किया जाता है। कम लागत में अधिक आमदनी होने वाली यह फसल न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि खाद्य तिलक उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका अहम योगदान है। सरसों की खेती किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। इसकी पैदावार में उनकी अच्छी मुनाफा होती है और यह तिलहन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हजारीबाग के खेतों में खिलाते ये पीले फूल न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती है बल्कि राज्य के और देश की अर्थव्यवस्था में भी एक नई ऊर्जा भर रही है। हजारीबाग के खेतों से लेकर देश के बाजारों तक सरसों की एक कहानी हर किसान के प्रयास और सफलता को मिसाल है। ये तोरी और सरसों का खेती है, देख सकते हैं पूरा मतलब कि लगा हुआ है। और ये नवंबर दिसंबर में जिस तरह से आलू कोड़ाता है उसी हिसाब से लगता है। उसके बाद लगा देने के बाद 3-3.5 महीने के अंदर में ये फसल हो जाता है। ये सरसों या तोरी ये बहुत अच्छा है, मतलब घरेलू मतलब तेल यूज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, समझे। और बहुत इसमें विशेष बहुत अच्छा है कि मतलब किसानों के लिए अच्छा लाभदायक है। बहुत कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट है। और क्या कितने क्षेत्र में लोग लगाते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब जिसका जिस तरह से मतलब ज़मीन है उस तरह से बहुत ज़्यादा। कोई 10 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 4 एकड़, कोई 3 एकड़, इसी तरह जिस तरह से जिसका ज़मीन पड़ता है उस हिसाब से लगाते हैं। कितना कमाई हो जाता है सरसों से? कमाई तो है, सरसों में अच्छा कमाई है। बिना मतलब लागत, कम लागत में अच्छा बेनिफिट है सरसों में। परिचय आपका? राजेश कुमार मेहता।